अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 5। ये डेफिनेशन आ रही है जी एबिलियन ग्रुप की। इसका जिक्र पहले हुआ था लेकिन डेफिनेशन इन रिटर्न कहीं नहीं आई थी। अब पढ़ लें पहले डेफिनेशन। अ ग्रुप जी इज एबिलियन इफ इट्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं, ये पहले भी जिक्र हुआ था इसका। ये थी लेक्चर नंबर 1 स्लाइड नंबर 5 एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। और मैंने ये पहले बताया था कि वर्ड कॉम्यूटेटिव कम्यूट से निकला है, इसका मतलब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज एक फिनोमेना हो रहा है तो क्या अदर वे राउंड हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस ट्रांसपोर्ट पे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं उसी ट्रांसपोर्ट पे वापस घर चले जाते हैं तो ये कॉम्यूटेटिव है। और कुछ ऐसे फिनोमेनास भी हैं या कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिनका तजर्बा करने की जरूरत नहीं है और वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कुत्ता आपको काट सकता है, आप कुत्ते को नहीं काट सकते। इसी तरह से आप पार्टी में जाते हैं तो पहले सॉक्स पहनते हैं, पहले जराब पहनते हैं, फिर जूता पहनते हैं, जूता उसके बाद पहनते हैं। उल्टा कभी नहीं होता कि जूते पे जराब चढ़ा ली। इसी तरह से बादल पहले आते हैं, बारिश बाद में होती है। कभी नहीं हुआ कि बारिश पहले हुई हो और बादल साहब बाद में लेट पहुंच रहे हो। तो बहरहाल ये मैंने एग्जांपल्स आपको दोनों दे दी कि कौन से फिनोमेना रियल लाइफ से कॉम्पिटिटिव हैं और कौन से नहीं। अब एग्जांपल देखते हैं। ये लें जी, एग्जांपल है कि r प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। ये है जी सेट ऑफ रियल नंबर्स, बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। एबिलियन कैसे हो गया? क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर्स को आप ऐड करें, a प्लस बी और b प्लस ए सेम होते हैं। सिंपल एग्जांपल 2 प्लस 3 सेम होता है, जो 3 प्लस 2 होता है दोनों 5 होते हैं। ठीक है ना जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू r। अगर ये जी कि ये ग्रुप कैसे है, बजाय कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है। आपने देखना है तो लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 8, लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 8 वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था ये कोर्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। उसमें अब पहली चीज जो तंग करती है स्टूडेंट्स को वो ये करती है कि जब यहाँ पे स्टार नहीं होता तो वो समझते हैं कि शायद ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। अब ये पहली चीज प्लीज अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ओमिट या रिमूव द सिंबल स्टार। अब हम नहीं लगाएंगे देयरफॉर एक्स स्टार वाई, हम लिखेंगे एक्स वाई। लेकिन दिमाग में रहे कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे वही बाइनरी ऑपरेशन है जो ये वाला है और वही रहेगा। मतलब है कि वही रहेगा से मुराद है कि जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पर नहीं लेना। हालांकि मैं कहता रहता हूँ एक्स टाइम्स वाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है। इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड कर लेंगे आगे मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब सब ग्रुप की डेफिनेशन है। इसको पढ़ने से पहले रिकॉल कर लें कि लीनियर अलजेब्रे में आपने सब स्पेस पढ़ी थी। आपने कहा था सब स्पेस जो है सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का। ऐसे ही पढ़ा था ना, यानी कि वेक्टर स्पेस में कंटेंट होता है लेकिन खुद भी वेक्टर स्पेस होता है अंडर द सेम ऑपरेशंस एज द वेक्टर स्पेस। अब उसकी डिटेल तो मैं नहीं कर रहा। उसी तरह से ये सब ग्रुप बनेगा। अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी आपने ग्रुप G कहना है तो बताना है कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है जी। यानी कि H साहब जो हैं वो ग्रुप G में कंटेन्ड है, उनका सबसेट है। इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G। वो सब ग्रुप बन जाएगा कब? इफ द एलिमेंट्स ऑफ H फॉर्म अ ग्रुप। यानी कि एलिमेंट ऑफ H भी ग्रुप बनाए। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, लिखा है अंडर स्टार। अंडर स्टार कहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि H साहब जो हैं जो कि G का सबसेट है वो भी ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। तब बनता है H जो है सब ग्रुप ऑफ G। जो जरा स्टाइलिश बोलते हैं कहते हैं एच। एच बैरल, एच कहना है कि एच कहना है। मतलब है कि ये एच साहब जो है जी में कंटेन्ड है, उनका सबसेट है, वो खुद भी ग्रुप है लेकिन अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी। ठीक है, तब बनेगा ये क्या? सब ग्रुप ऑफ जी। अब पहले इसकी एग्जांपल करते हैं और ये जो मैं कह रहा हूं कि सेम बाइनरी ऑपरेशन, इसको भी थोड़ा मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे जाते हैं। हाँ जी, आगे जाने से पहले देख लें जिन लोगों ने देखना है जी कि बुक में कहां पे दिया हुआ है ये सब ग्रुप, पेज 49। आपकी बुक जो है ना उसके पेज 49 पे ये डेफिनेशन दी हुई है। एग्जांपल देख लें। ये आपके पास है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी। ये है जी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। 2z का मतलब है कि हर इंटीजर को आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। 0 को करेंगे वो तो 0 होगा, इधर करेंगे तो +-2, इधर करेंगे तो +-4, चलता रहेगा। अब पहली बात तो ये देखें, क्या 2z जो है z में कंटेन्ड है? क्या 2z जो है z का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखें 0 तो हर कॉमन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ तो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। अब वो कहता है जी z प्लस ग्रुप है, क्या बनता है? देखिए अब बजाय के
मैं यहाँ पे कहूँ अच्छा जी खुद ही कर लें या चलें, आपको मैंने पहले भी ऐसा कराया, आपको खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉज कर लिया करें लेक्चर को, खुद दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा जी 2 इंटीजर्स को ऐड करें, इंटीजर आता है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और कोई से भी 3 इंटीजर्स लें, उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। पहले 2 को ऐड कर लें या सेकंड थर्ड को ऐड कर लें, सेम आंसर आता है जब आपने तीनों को ऐड करना है। और जीरो साहब जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड करें, इंटीजर में चेंज नहीं आती। इसी तरह से +1 में -1 ऐड करेंगे या -1 में +1 तो जीरो आ जाएगा, सबके एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। तो ये तो ठहरा ग्रुप। ये जो है 2z+, इसको उसने कह दिया है कि ये सब ग्रुप है z+ का अंडर एडिशन। पहली बात है उसमें कंटेंट तो है। अब देख लें क्या 2z साहब जो है ये ग्रुप बन जाते हैं। अगर ग्रुप बन जाते हैं अंडर एडिशन तो डेफिनेटली वो Z का सब ग्रुप होगा। और मजे की बात है कि बन जाते हैं, ये मैंने खाली लिख के नहीं छोड़ा हुआ, मेरी तो आदत है कि मैं तो एक्सप्लेन करता हूं, तो करने लगा हूं। आइए मुलाहिजा फरमाइए। बिकॉज हो गया तीर और ठाकर की वजह। पहला, सम ऑफ एनी टू इवन इंटीजर्स इज इवन। ये तो महला को मसला ही नहीं होना चाहिए समझने के लिए। मतलब है कि दो ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर वही होता है ना, ऐड करके जो नई चीज आएगी वो भी 2 पे डिवाइड होगी क्योंकि 2 कॉमन आ जाता है। एक तो मैंने यूं बता दिया, और यहां से कहीं से भी देख लें, 2 को 4 में ऐड कर दें 6 वो भी इवन है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि हेंस एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2z, ये तो मसला खत्म हो गया। एसोसिएटिव लॉ फॉलोज बिकॉज एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन ऑल ऑफ z। ये क्योंकि एसोसिएटिव लॉ कोई से भी 3 इंटीजर्स के लिए ट्रू है तो इवन इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। आइडेंटिटी एलिमेंट साहब जो है वो जीरो ही होंगे। यहाँ पे देख लिया आपने, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया था, जीरो ही आ गया था, वो यहाँ भी बताया हुआ है। तो 0 को किसी भी इवन इंटीजर में ऐड करें, इवन इंटीजर में चेंज नहीं आएगी। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू 2z इज -x बिलोंगिंग टू 2z। साफ नजर आ रहा है, +2 का -2, -2 का +2, +4 का -4, -4 का +4, तुरी जाओ तुरी जाओ तुरी जाओ। तो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब 2z साहब भी ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन, लेकिन 2z साहब क्योंकि z में कंटेन्ड है, z का सबसेट है, तो 2z साहब जो है z का सब ग्रुप है। मुबारक हो जी। आगे चलते हैं। ये आ गया जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स देखें, डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। इतना बता देता हूँ, p अपॉन q फॉर्म होती है, p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। मजीद डिटेल मैं इसकी नहीं दे रहा। q प्लस साहब जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। इसका मतलब p और q स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। अच्छा, और यहाँ भी हमने कहा था कि नीचे वाला जीरो नहीं है, ऊपर वाला हो सकता था, यहाँ तो ऊपर वाला भी जीरो नहीं है। अब पहले देखें क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में कंटेंट है, बिल्कुल है, उसका सबसेट है, ये तो बात बन गई। अब जरा इधर देखें, वो कहता है q प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये जो डॉट है दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप है। पहले इसको समझें, क्या ये ग्रुप बन जाता है? क्या दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर आता है? हाँ जी आता है। ओहो यार चीखते ना, क्या करता है? अच्छा, क्या मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है जी गौर सुने, क्या अंडर मल्टीप्लीकेशन 3 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट सेकंड को कर लें या थर्ड और सेकंड को कर लें, एक ही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, जो बाकी रैशनल नंबर से हिट करे या मल्टीप्लाई हो तो चेंज ना आए, रैशनल नंबर सेम का सेम रहे? जी हाँ 1। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाए, 1 नीचे तो उसके कुछ नहीं है भाई, देखें p अपॉन q इंटीजर्स हैं, q 1 भी हो सकता है, तो 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यह है कि क्या आपके पास जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 2 का 1.2 हो जाएगा, 3 का 1.3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 को 1.2 से करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनाता है, 3 को 1.3 से करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट बनाता है, तो ये ग्रुप तो है। अब जरा इस पे आ जाए, ये है जी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स दैट इज अंडर एडिशन। पहले देखें क्या ये ग्रुप है? बिल्कुल, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें रैशनल नंबर ही आता है, और ये एडिशन में हो रहा है। अब ध्यान करना है, अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है क्योंकि वो तो कोई भी 3 रियल नंबर्स में होल्ड कर जाता है अंडर एडिशन, तो रैशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स का हिस्सा है, यूं समझ लें। फिर इसके अलावा यहाँ पे देख लें, जीरोस में है ना, जब जीरोस के अंदर है तो वही एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट करेगा। इसी तरह से जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव रैशनल नंबर भी है, दोनों को ऐड करके जीरो आ जाएगा, ये तो बन गया ग्रुप। लेकिन अब देखें ये वाला जो है ना q प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये q प्लस का सब ग्रुप नहीं है। ये लिखा हुआ है कि q प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ q प्लस। क्यों? इसलिए कि बाइनरी ऑपरेशंस डिफरेंट हैं।
ये वाला जो आपके पास है ये ग्रुप था अंडर एडिशन, ये था आपके पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है तो Q प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Q अंडर एडिशन। नहीं समझ आई? और फिर 10 दबाऊंगा, फिर पढ़ लो थल्ले एलो। Because the operation on Q plus, which is the multiplication, is not the same as the binary operation on Q, which is addition. ओहो सॉरी, मैं भूल गया, मैं अमेरिका पहुंच गया था, मैं पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज है भाई, देख लें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीजें जो कोर्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाती हैं। समझ आ जाए तो उतना ही इंटरेस्टिंग है, खाली सबसेट होना काफी नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए, वरना वो सब ग्रुप नहीं होगा। जो आपने यहाँ पे एग्जांपल देख ली, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जी एक ग्रुप ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स है, वो ऑपरेशन करते हैं जी आंख का, उनमें से 3-4 अलग कर ले, उनका सब ग्रुप बन जाता है। लेकिन वही 3-4 अगर ऐसे हो जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो कभी भी उनका रियल लाइफ में भी सब ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के ऑपरेशन ही अलग अलग हैं। एक हार्ट पे करता है और एक क्या करता है, आईज पे। ले मैंने तो पूरी एग्जांपल लिंक कर दी, ऑपरेशन वहां वाला तो ऑपरेशन मेडिकल वाला। बहरहाल अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये थ्योरम है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 45 है पेज 58 पे, जो बुक का पेज 58 है वहां पे तो क्वेश्चन है, लेकिन वैसे ये थ्योरम ही है। और ये किस चीज का थ्योरम है? ये थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई सबसेट दिया हुआ है किसी ग्रुप का, तो उसको कैसे प्रूव करना है कि वो उसका सब ग्रुप है या नहीं। इसको पढ़ने से पहले आप रिकॉल करें फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, वहां पे एक वेक्टर स्पेस होती थी, उसमें एक सबसेट होता था जो कि खुद वेक्टर स्पेस होता था अंडर द सेम ऑपरेशंस व्हिच वर डिफाइंड ऑन द वेक्टर स्पेस। उसको आप सब स्पेस कहते थे वेक्टर स्पेस की। अब उसकी डिटेल तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसी तरह से अब इधर है, वो कहता है अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि ग्रुप G में कंटेन्ड है। वो कहता है कि सब ग्रुप होगा G का, यानी कि वो खुद भी ग्रुप ही होगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज G। तभी उसने उसको नॉन एम्प्टी कहा है कि एम्प्टी सेट तो ग्रुप हो ही नहीं सकता, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो ट्रू है तो ये आगे वाला ट्रू हो जाएगा, और अगर आगे वाला ट्रू है तो ये पीछे वाला ट्रू है। वो कह रहा है इफ एंड ओनली इफ A टाइम्स B इनवर्स बिलोंग्स टू H, A टाइम्स B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये देखें दो बार मैंने टाइम्स कह दिया, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ही है, जो G का बाइनरी ऑपरेशन है वही है। और अगर H आपके पास सब ग्रुप बन जाता है तो H का भी वही है, वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे है। इसको आप यूं पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंगिंग टू H। आप कहेंगे क्या फर्स्ट सेकंड? ये देखें, फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू H, दो एलिमेंट्स आपने पिक करने हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के इनवर्स से, मल्टीप्लाई से मुराद अंदर बाइनरी ऑपरेशन है। ये वाली चीज अगर उसमें चली जाती है तो डेफिनेटली फिर H बन जाएगा सब ग्रुप ऑफ G। अब दोबारा इसको समझें, अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट्स आप जो है सब ग्रुप हैं तो ये चीज होल्ड करती है, और अगर ये चीज होल्ड करती है तो H जो है G का सब ग्रुप है। तरीका यही होगा, दो एलिमेंट्स हम पिक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू H, तो H बन जाएगा सब ग्रुप। यहाँ पे आपके पास जो है बाइनरी ऑपरेशन ही है। अब हमने इसको प्रूव करना है। एक बार हम प्रूव करेंगे ये अस्यूम करके कि H साहब तो पहले ही सब ग्रुप है, ठीक है जी, पहले ही सब ग्रुप है, तो ये प्रूव करेंगे। फिर हम अस्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, फिर प्रूव करेंगे H साहब जो है वाकई G के सब ग्रुप है। तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है सपोज दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि पहले उसने सब ग्रुप मान लिया। अब रिकॉल करें, अगर सब ग्रुप है तो डेफिनेटली ग्रुप भी है। लेट A बी बिलोंगिंग टू H। अब वो कहता है सिंस H is a subgroup of G, so by definition the subgroup H is a group। वही वाली बात होगी, सब ग्रुप तो होता ही ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन भी उसका वही होगा जो G का होगा। अब अगर यहाँ तक मामला चला गया फिर तो सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया कि जी दो एलिमेंट्स तो पहले आपने वहां H में से लिए हुए थे, अब अगर B उसमें है तो B इनवर्स भी उसमें होगा, क्योंकि H साहब जो है सब ग्रुप है तो ग्रुप है, और ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें होगा। तो सिर्फ यही नहीं, बाइनरी ऑपरेशन भी तो होगा ना, सिंस द ग्रुप इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब है अगर A उसको बिलोंग कर रहा है जो यहाँ हमने जिक्र किया था, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है जो फिर यहाँ पे जिक्र किया था कि B है तो B इनवर्स भी उसमें है, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ग्रुप है। तो अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली तो नई चीज होगी, बिकॉज ग्रुप इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो A बाइनरी ऑपरेशन B इनवर्स वो ऐसे में जाएगा। देखिए मैंने मुंह से बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन, वैसे आप कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू H। अब भी नहीं पता लगा तो वही वाली चीज आपके पास आ गई है कि A
और बी इनवर्स जब आपस में हिट होंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन वो एच में जाएगा, क्योंकि एच इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो ये सिंपल वाली हमने बात की। सिंपल से मुराद ये कि पहले मान लिया सब ग्रुप है और इसको प्रूव कर दिया। अब तो देख लें, ये तो मैंने अब आपको फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ तो आपको मैंने समझाया ना, आगे जाके यूँ होना चाहिए। अच्छा जी, एच सब ग्रुप है, दो एलिमेंट्स उसमें से आ रहे हैं, ये तो ग्रुप है, तो अगर बी उसमें आ रहा है तो उसका इन्वर्स भी आ रहा है, और पहले एलिमेंट को अगर मैं दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी उसमें होगा, क्योंकि इन्वर्स उसमें है। और दो एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं उसी में होता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का तो मतलब यही है, या एच इज क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन है, यूं कह लें। तो इस तरह से हो जाना चाहिए। अब जरा मैं स्लो जाने लगा हूं, अब जरा ध्यान सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। अब हम ये अस्यूम करने लगे हैं कि दो एलिमेंट्स पिक करेंगे, हम कहेंगे जी फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच। ये वाली चीज जो है व्हाटएवर दैट इज, ये एच को बिलोंग कर रही है। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि एच जो है क्या है, सब ग्रुप है जी का। इन शॉर्ट एच चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई करता है। ध्यान से सुने, एच चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है अभी पता लग जाएगा, भांडा फुट जाएगा। आगे चलते हैं, ये लें जी कन्वर्सली। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट्स आप एच में से लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच। अब देखें, अगर मैं बताऊं या ना बताऊं, अंडरस्टूड है, ये टाइम्स में करूं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, ये उसको जा रहा है, यानी कि एच में है, देन वी हैव टू शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब शुरू करते हैं सबसे पहले, और ये देख लें, ये दोनों जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है जी, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये सेम भी हो सकते हैं। अगर मैं ए एच में से लेता हूँ तो इसका मतलब है ए इंटू ए इनवर्स कोस में जाएगा। क्यों? अभी मैंने कहा ये सेम भी हो सकते हैं। या ए लिखा है ना, दो बार लिखना अजीब सा लगता है, मैं कहता हूँ ए बिलोंग्स टू एच, खैर अजीब सा लगता है, तो मतलब है कि एक ही एलिमेंट ले लिया, यानी कि दोनों सेम है, इसलिए दो बार ही लिखा। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ द सेकंड, और सेकंड ही फर्स्ट के बराबर है, ए के बराबर ही है, तो ए इंटू ए इनवर्स भी उसमें जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से हिट करें तो आइडेंटिटी आता है, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एच में चला गया। यहाँ से दो चीजें प्रूव हो रही हैं, मतलब है कि थ्योरम के लिहाज नहीं कर रहा, वैसे एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें चला गया, और जो आपके पास ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही एच का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जो आपके पास ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही एच का। कैसे पता लगा? इसलिए कि ये जो एलिमेंट है ए, ये ग्रुप का भी तो है, यहाँ लिखा हुआ है सिंस E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H एज वेल। कुछ लोग H कहते हैं, जो मैंने शायद पहले भी शायद जिक्र किया या नहीं किया, H भी कह देते हैं। सिंस E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H एज वेल। अब इसको जरा दोबारा देखें, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता है, कोई दो एलिमेंट्स लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स वो H को बिलोंग करेगा, और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो हम करेंगे जी फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि सेकंड जो फर्स्ट था एक ही था, वो उसको बिलोंग करेगा। लेकिन ये तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एच में चला गया, मुबारक को एक प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूफ, आइडेंटिटी एलिमेंट एच में मौजूद है। अब देखें, अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने प्रूव कर दिया कैसे मौजूद है। एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही ले लें, एक और ले लें बी। अब मैं कह सकता हूँ ना फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच, लेकिन ई टाइम्स बी इनवर्स तो बी इनवर्स ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो वही खासियत रखता है, उसकी वही तो प्रॉपर्टी है कि वो किसी से हिट करता है तो उसे कुछ भी नहीं कहता, अमन मान से रहता है, कुछ भी नहीं कहता उसको। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को तो जब भी किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे थ्रू बाइनरी ऑपरेशन तो वही एलिमेंट वापस आता है। तो इससे क्या पता लगा, जब ई बी इनवर्स उसमें है तो ई बी इनवर्स तो बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स उसमें है, इसका मतलब जो भी एलिमेंट एच में होगा उसका इनवर्स भी उसी में होगा। अब आप कहेंगे सर ये ई भी तो है, उसका इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से हिट करें आइडेंटिटी आता है, वो तो होगा। तो यहाँ पे देख लें, वो तो आपने पहले प्रूव कर दिया कि उसमें आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। जनरल एलिमेंट लें जो आइडेंटिटी नहीं है, और आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें है, तो ई बी इनवर्स तो बी इनवर्स होता है, तो बी इनवर्स उसमें चला गया। अब दो बड़ी प्रॉपर्टीज तो हो गई, आइडेंटिटी भी उसमें है, इनवर्स भी उसमें है। अब ये चीज एक दिमाग में रखें, ये ना दिमाग में रहो सर बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं किया, एसोसिएटिव लॉ, ये तरतीब बार चलते हैं। तरतीब बार हम इसलिए नहीं चल रहे कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच, उसी को हमने इस तरीके से यूज करना है कि हम सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकें। और सबसे आसान था कि बी को भी ए ही ले लें, तो ए इंटू ए इनवर्स ई हो गया था। फिर उसके बाद एक ई लिया एक बी लिया, तो हमने कर दिया फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, तो बी इनवर्स उसमें चला गया। इस तरह चल रहा है ये। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एच हैज एन इनवर्स इन एच, ये भी हो गया, इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया। यहाँ भी लिखा था कि फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू एच उसका इनवर्स भी उसमें होगा। अब क्या रह गया, एसोसिएट एंड बाइनरी, उनका भी कुछ करते हैं।
आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि लेट ए बी बिलोंग टू एच, ये चीज आपके पास आ गया। अच्छा, अब जब ये वाली चीज हो गई तो अब वो कह रहा है कि देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वाई? आपने प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर है, तो जब ए है तो ए तो उसके अंदर होगा, जब बी है तो बी इनवर्स भी उसमें होगा। अब वही कानून लगाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच। ये फर्स्ट एलिमेंट तो यही है, इनवर्स ऑफ सेकंड ये है, इनवर्स ऑफ सेकंड ये है। लेकिन इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है, दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा। इनवर्स का इनवर्स बी खुद ही होता है। इसका मतलब है जब आप कहते हैं कि ए टाइम्स बी इनवर्स इनवर्स या इनवर्स ऑफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब यही निकला कि बी इनवर्स का इनवर्स तो आपके पास बी ही होता है, तो ए भी चला गया एच में, लॉ कर लो गल। यही तो सारा मसला था कि बाइनरी ऑपरेशन वो भी हो गया। इसका मतलब अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट उसमें, अब मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, thus H is closed with respect to the given binary operation। अब रह गया जी एसोसिएटिव। ओ तो गल ही कोई नहीं जी, ओ तो गल ही कोई नहीं, बाएं हाथ का खेल है भाई। एसोसिएटिव ला अपना ना, अपना एसोसिएटिव ला। ओ कोई भी तीन एलिमेंट ले लो ना ग्रुप दे, तो उन्होंने विच ना होल्ड करता है, यानी कि कोई भी तीन एलिमेंट ले लो उन्होंने वास्ते ट्रू है अगर ग्रुप के एलिमेंट होन, ठीक है ना जी। तो ऐसा मतलब यह होया कि एच के एलिमेंट क्योंकि जी के एलिमेंट ने, तो इस वास्ते जो एच के एलिमेंट ने तीन, उन्होंने वास्ते भी ट्रू होगा। ओहो, कभी मैं अमेरिका पहुंच जाता हूँ, कभी गाँव पहुंच जाता हूँ। खैर, यहाँ से देखें, वो कहता है एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ एच एज इट होल्ड्स इन जनरल फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। वही वाली बात हो गई कि जी के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है, यानी कि कोई भी तीन एलिमेंट क्यों कर लें, तीन एलिमेंट्स कोई भी जी के ले लें, उसके लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एच के भी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि एच के एलिमेंट जी के एलिमेंट ही है। ये ऐसे ही है जैसे इस वक्त मैं 28 स्टूडेंट्स को ग्रुप 3 पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैं कहूँ अच्छा जी कोई 3 स्टूडेंट्स पिक करूँ, उनको भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, कोई 3 स्टूडेंट्स पिक कर लें, उनको भी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है जी। 3 कर लें, 10 कर लें, 8 कर लें, उनको भी तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो जो ओरल क्लास के लिए चीज ट्रू है या ओरल क्लास के लिए कोई रूल है, वो जो क्लास का कोई हिस्सा होगा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसके लिए भी ट्रू है। तो वही यहाँ पे है कि जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, तो वो एच के एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगा, एच के एलिमेंट्स जी के एलिमेंट्स ही हैं। तो गुड न्यूज क्या, एच बन गया ग्रुप। Hence all the axioms of a group are satisfied by the elements of H। आपने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव किया, आपने इनवर्स प्रूव किया, आपने बाइनरी ऑपरेशन प्रूव किया, आपने एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर दिया। तो वही कह रहा है hence all the axioms of a group are satisfied by the elements of H। H ही कह दिया मैंने। Hence H is a group under the binary operation defined on G and so is a subgroup of G। तो वो कह रहा है जी सारे एक्सियम जो है ग्रुप के वो सेटिस्फाइड हो गए बाय द एलिमेंट्स ऑफ एच, एच पे ग्रुप बन गया। और क्योंकि एच कंटेंट था जी में अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, फिर वो क्या बन गया, सब ग्रुप ऑफ जी। ये वाली चीज है कि एच ग्रुप बन गया अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, और क्योंकि एच उसमें कंटेंट था जी में तो वो सब ग्रुप ऑफ जी बन गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन करना है आप ध्यान सुन लें, जो भी क्वेश्चन करना है जिसमें सब ग्रुप प्रूव करना है, आपने दो जनरल एलिमेंट लेने हैं और प्रूव करना है फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू दैट सेट। अगर हो जाता है तो सब ग्रुप है, नहीं तो अल्लाह भला करे। एग्जाम्पल पेज 53, इसमें लिखा हुआ है जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस एंड टी बी अ सबसेट ऑफ जी कंसिस्टिंग ऑफ दोज मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। प्रूव करें टी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हालांकि जो मैं कहता हूं तो मैं उसके ही खिलाफ चला गया, यानी कि मैं हमेशा कहता हूं पहले थोड़ा सा पढ़ा करें, उसको समझा करें, फिर आगे जाया करें। पूरा मैंने इसलिए पढ़ा कि ये सब ग्रुप का क्वेश्चन ही है। पहले देख लें इसमें ग्रुप कौन सा है। ग्रुप जो है आपके पास जी है क्या, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है। अब देखें बाइनरी ऑपरेशन तब होगा पहले दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करें, जारी बात है दो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आती है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, ए और बी हैं, और ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, क्या ए बी इन्वर्टेबल है, फिर वो उसमें जाएगा, फिर होगा जी इट इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टेबल होनी चाहिए। तो ये आपने पहले लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, याद आया, क्योंकि बी इन्वर्टेबल है ए इन्वर्टेबल है तो ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बाइनरी ऑपरेशन तो यूं प्रूव हो रहा है। ये दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि ये मैं उस तरह से टीच नहीं कर रहा, मैं हिंट्स के तौर पर बता रहा हूँ। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास इन्वर्टेबल है, उसका तो इनवर्स वो खुद ही होती है, जैसे आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। और जब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं
ए तो ए इनवर्स भी अंदर होगा, बी तो बी इनवर्स भी अंदर ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाएगा। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये n क्रॉस n मैट्रिसेस जो कि सारी की सारी इन्वर्टेबल है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाती हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक हो गया। अब वो कहता है टी बी ए सबसेट ऑफ जी, टी लिख दिया, चलें एच नहीं लिखा, है कौन सी, कंसिस्टिंग ऑफ दोज मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। अब ये फिर लीनियर अलजेब्रा है। चलें यहाँ पे देखें, ये है जी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो ये किसके बराबर आता था डिटर्मिनेंट, ए डी माइनस बी सी। ये मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया है। डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का भी होता है, 4 क्रॉस 4 आगे भी होते हैं, लेकिन कहता है वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, क्या वो सब ग्रुप बन जाएगा, बल्कि क्या उसने बता ही दिया, प्रूव दैट टी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, आंसर बता दिया उसने, वो सब ग्रुप है। कैसे प्रूव करना है, पहली मेहरबानी कीजिएगा एंट्रीज ना लीजिएगा, ये तो वैसे ही n क्रॉस n है, अगर n 1 मिलियन है तो लिख लेंगे, नहीं ना, छोड़ दें इसको। वो कहता है 2 एलिमेंट्स पिक करें टी में से। अब आपने प्रूव करना है कि फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाता है कि नहीं, ये चीज ये प्रूव करना है। अब देख लें कब जाएगा, ये तब जाएगा अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। आप कहेंगे ये क्या भाई, ये क्या भाई, नहीं दिया हुआ है। वो कहता है टी बी द सबसेट ऑफ जी कंसिस्टिंग ऑफ दोज मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। तो अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं और दूसरी, दोनों का इंडिविजुअल तौर पे तो डिटर्मिनेंट 1 है, लेकिन हमने क्योंकि सब ग्रुप चेक करना है तो आपने देखना है फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड, और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड, वो उसमें जाता कि नहीं, वो तब अगर इसका भी डिटर्मिनेंट 1 होगा, क्योंकि उसमें मैट्रिसेस भी वो वाली हैं जिनका के डिटर्मिनेंट 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स क्या होता है, ये फिर लीनियर अलजेब्रा है, डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकंड। अब यहाँ से पढ़ लें दोबारा, ए बी टी में है, इसका मतलब है कि दोनों का डिटर्मिनेंट 1 है। आपने इसको चेक करना है, देखिए अगर रटा लगाएंगे ना फिर पता नहीं चलेगा ये क्या स्टेप है। अभी आपने थ्योरम भी कर लिया है कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड, वो उसमें जाना चाहिए, वो उसमें तभी जाएगा जब उसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर होगा, ये आपने प्रूव करना है, क्योंकि उसमें मैट्रिसेस भी वही वाली हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। तो ये आ जाता है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड। केड़ा फार्मूला भी है दसो ना सर, ओहो बताता हूँ, वही बताता हूँ। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। 2 बार बता दिया, ठीक है जी, तीसरी बार खुद रिकॉल कर लें। अब व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो 1 है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, वो भी 1 ही है, और 1 इंटू 1 1 होता है, तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स टी को बिलोंग कर गया, और आपने प्रूव कर दिया कि टी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप कहेंगे जी इसका कैसे 1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, देखें ये भी लीनियर अलजेब्रा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है तो 1 ओवर 1 1, ये मैंने 1 ही बोला ना, लेकिन मेरी आदत एक्सप्लेन करने की, अगली स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद है कि एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, देख लें कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट्स पिक किए और आपने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें है, लेकिन कब, जब उसका डिटर्मिनेंट 1 है। ये देख लें, ये जो प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड, अगर ये वही कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो पूरे सेट के एलिमेंट्स की कंडीशन है, तो आपके पास जो है सब ग्रुप बन जाएगा। ये बहुत गहरी बात मैंने कर दी है कि जी पूरे सेट के एलिमेंट्स की कंडीशन, पूरे सेट के एलिमेंट्स क्या थे, वो मैट्रिसेस थी जिनका डिटर्मिनेंट 1 था, तो वही कंडीशन अगर यहाँ सेटिस्फाई हो तो बात बन जाती है। इसी तरह कोई और आपको क्वेश्चन आएगा सब ग्रुप का, उसमें देख लीजिएगा क्या कंडीशन है, और वो ये चीज सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये चीज से मुराद फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड कर जाएगी तो सब ग्रुप, नहीं तो अल्लाह भला करे। बहरहाल डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स कैसे आ गया 1, या कैसे होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आगे चल के देखते हैं। वो कह रहा है ए और बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जितने रोज उतनी कॉलम्स, ऑफ सेम साइज। सेम साइज इसलिए कि जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और अगर दोनों सेम साइज की नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। अगर ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 हो, ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 हो, ये नहीं हो सकता ये 4 क्रॉस 4 है और ये 3 क्रॉस 3 और मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, और सेम साइज ताकि मल्टीप्लाई हो सके। ये फिर मैं बात करूंगा कि मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये आपको पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, जब 2 मैट्रिसेस सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, जैसे 1 0 0 1 1 माइनस 0 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगाएं, डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देख लें ये क्या चीज आ रही है, और ये दोनों नॉन जीरो होंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, और ये होता नंबर ही है, यानी कि डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ नंबर।
दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, दोनों नॉन जीरो है। इसका मतलब ये निकला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ डिनोमिनेटर में जा सकता है। तो ये हो गया जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला पीछे मैंने यूज किया था जुबानी जुबानी, अब मैंने कर भी दिया है। आगे चलते हैं जी, लेक्चर खत्म। अच्छा जी, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एंड हो गया जी लेक्चर नंबर 5, गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 में। अल्लाह हाफिज।